पाकिस्तान में डोमेस्टिक वायलेंस जो है, मतलब घरेलू तशद्दुद बहुत कॉमन है। एक वाक़या होता है रीसेंट हाई प्रोफाइल, उसको हाइप क्रिएट कर दी जाती है और उसको क्रिएट कर लिया जाता है, लेकिन वक्त के साथ इसकी मुहर्रिकात पर काम नहीं किया जाता, जो कि है पुरतशद्दुद मुआशरा। याद रखें कि हमारे मुआशरे में तशद्दुद इस कदर आम हो चुका है कि अभी अरशद शरीफ शहीद के केस में जब उनकी अहलिया ने उनका कंडोलेंस शेयर किया था, तो उस पर 2.2K यानी 2200-2300 रिएक्शन इमोजीज़ जो थी वो हंसने वाली थी, जिनको शर्म नहीं आती। यानी कि हम क्रिमिनली नेगेटिव माइंडसेट के लोग हो चुके हैं। तो जब इस तरह की नस्ल दर नस्ल परवान चढ़ती है तो घरों में तशद्दुद आम बात हो जाती है। और ये तशद्दुद एक तरफ़ा नहीं, दो तरफ़ा भी हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान में वुमेन सेफ़ नहीं है। पाकिस्तान एक डेंजरस सोसाइटी है ख़वातीन के लिए, इसलिए घरेलू तशद्दुद बहुत कॉमन है। फ़िरोज़ ख़ान जो अदाकार हैं, उनका भी रीसेंट केस आपके सामने है, जिनकी अहलिया अलीज़ा सुल्तान तलाक़ हो चुकी है इनकी, और उन्होंने शदीद किस्म के इन पर इल्ज़ामात लगाए में तशद्दुद के बहुत संगीन इल्ज़ामात थे। और यकीनी तौर पर उसमें कुछ अदाकार भी सामने आए, जिसमें इकरा अज़ीज़ ने जो है ये इंस्टा पे भी पोस्ट किया, जो आप देख सकते हैं। लेकिन ये तशद्दुद के वाक़यात इस कदर आम हैं कि हम लो लेवल पर तो इसको देख भी नहीं सकते। अभी पाकिस्तान में पिछले दिनों एक केस हुआ था जहाँ एक शख्स ने अपनी यंग बीवी को, बूढ़े लोगों की शादी यंग लड़कियों से, उसकी टांग तक काट दी थी। पाकिस्तान में रिश्ता कल्चर ही एक फ्लॉप कल्चर है। पाकिस्तान में रिश्ता कराने वाली आंटियां सिर्फ चंद पैसों के एवज़ लड़कियों का झूठ बोल के ऐसे जानवरों से रिश्ता करा देती हैं जहां हालात ख़राब हो जाते हैं। बाहर की दुनिया में शादी कल्चर बड़ा डिफरेंट तर्ज पर जा चुका है, जिसमें ऑब्वियसली कुछ मॉरल इश्यूज़ भी हैं जो हमारी सोसाइटी में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। वहाँ पहले लिविंग रिलेशन होता है, लड़का लड़की साथ रहते हैं, देखते हैं और फिर शादी करते हैं। लेकिन वहाँ भी ये तशद्दुद के मसले, इवन कत्ल रिपोर्ट हुए हैं लिविंग रिलेशंस में। हमारी सोसाइटी में ये सारा कल्चर जो है ये रिश्ता कल्चर के थ्रू ऑपरेट होता है, जिसमें तशद्दुद देखने में आता है। अब आप इसकी मुहर्रिकात पर आएँ। मुहर्रिकात बड़ी क्लियर और एविडेंट है। पुरतशद्दुद मुआशरा, बेरोज़गारी, फ्रस्ट्रेशन, लड़ाई और सेक्सुअल एक्सपेक्टेशंस का बहुत हाई होना। मैं यहाँ लोगों को देखता हूँ, मेरे पास भी क्लिनिक में आते हैं, वो क्योंकि पॉर्न फिल्में देखते हैं, उनकी सेक्स की डिमांड्स भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि जितना वो टिकटॉक पे या पॉर्न वीडियोस में वल्गर मवाद देख रहे हैं, उन्हें उसी किस्म की लड़की चाहिए जो फ़िल्टर्स लगी हुई तैयार हुई है। वो नहीं होती, वो 3 बच्चों की माँ होती है, चीज़ें होती हैं। सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन, जिनसी तशद्दुद भी घरेलू तशद्दुद का बड़ा अहम हिस्सा है। और इसके अलावा बाहर से बेरोज़गारी, बाहर की फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें घर जाकर औरत पे उतारी जाती हैं। इसी तशद्दुद को प्रवोक करने में सोसाइटी बड़ा अहम किरदार अदा करती है, जिसमें उसी मियाँ बीवी के इर्द गिर्द जुड़े हुए उनके माँ बाप, जिनका काम सुलह कराना होता है। लेकिन अक्सर औकात स्पेशली लोअर मिडिल क्लास में देखा गया है कि वो तीली पर जले का काम करते हैं और आग लगाते हैं और हालात ख़राब करने की कोशिश करते हैं। वही वेले निकम्मे इश्यूज़। हमें अब इस पर ग्रास रूट लेवल पर सिर्फ स्लोगन उठा देने, फ़िरोज़ ख़ान को स्पेसिफ़िकली सिंबल बना के टारगेट हिट कर देने से ये चीज़ें नहीं रुकेंगी। इन चीज़ों का तदारुक करने के लिए आपको बहुत ग्रॉस लेवल पर काम करना होगा, जिसमें सब आता है। प्राइम लेवल पर तरबियत, तालीम से ज़्यादा भी तरबियत, माशरे में मर्द की तरबियत बहुत ज़रूरी है, अच्छी बुनियादों पर करना। सिमिलरली औरत की तरबियत, घर से पुरतशद्दुद माहौल में बच्चों की परवरिश कम करना। अगर फ़िरोज़ ख़ान और इनकी ये टॉक्सिक मैरिज में रहते तो इनका बच्चा जब बड़ा होता वो भी एक टॉक्सिक हस्बैंड ही बनता। ये वाला बात, इसका भी तदारुक करना ज़रूरी है। तीसरा, माशरे में अमूमी तौर पर जैसे ये बेहिस्सी का अंसर है, पुरतशद्दुदपन का असर है। किसी की लाश पड़ी होती है, लोग उस पर मीम्स बना रहे होते हैं। अभी अरशद शरीफ साहब पे भी पॉलिटिकल एक असैसिनेशन कर दी, फिर पॉलिटिकल टारगेटिंग शुरू हो गई। हम जब तक माशरे से ये तशद्दुद का अंसर ख़त्म नहीं करेंगे, कभी कभी तो मुझे लगता है लोग कहते हैं पाकिस्तान इज़ अनसेफ फॉर वुमेन और जर्नलिस्ट। पाकिस्तान इज़ अनसेफ फॉर एवरीवन, क्योंकि हम सब पुरतशद्दुद हो चुके हैं।
मजाक उड़ाना, तज़ीक उड़ाना, गालियाँ देना। आप पाकिस्तानियों का सोशल मीडिया का इस्तेमाल देख लें, गंदी गलीज़ तरीन गालियों से शुरू होते हैं, वहीं ख़त्म होते हैं। इनको शर्म ही नहीं आती। ऐसी बग़ैरती कर जाते हैं, ये ऐसी गलत बात कर जाते हैं। बेगैरती का लफ्ज़ मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, ये गाली नहीं है, ये उस गैरत की कमी है जो कौम से जा चुकी है, वो बेहिस हो चुकी भी है। ऐसी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं, शर्म ही नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं माशरे में। और हमारी नस्लें जो देख रही हैं सारी सोशल मीडिया पे हैं, सारी सोशल मीडिया को फॉलो कर रही हैं। हम कैसा बेहिस माशरा पैदा कर रहे हैं। तो जो तशद्दुद ये फ़िरोज़ खान के घर नज़र आया तो हर घर में है, किस घर में नहीं है पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान एक पुरतशद्दुद कौम का हजूम है, और इसको ठीक करने के लिए बुनियाद आपको तरबियत और इस्लाह से घर में डालनी पड़ेगी। इफ़ यू वांट डू दिस, तो ऐसे वाक़यात होते रहेंगे, तलाक़ें भी होती रहेंगी, घर नहीं बसेंगे, टॉक्सिक रिलेशन भी चलते रहेंगे, और गंदी नस्ल भी परवान चढ़ती रहेगी, जो कि फिर एक टॉक्सिक मुआशरा होगी। अपने मुआशरे से तशद्दुद कम करने के लिए आज अपने बच्चों को तशद्दुद से दूर करें और इस मैसेज को अमर करें। डॉक्टर अफ़ान कैसर, साइनिंग ऑफ।